गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिट लग रहे हो। है ना? भाभी जी कैसी हैं? मैमल बेटी कैसी है? मैमल ने दूसरी पोजीशन ली है एफएससी में। तुम्हारे यहाँ लड़कियां ही तो पढ़ती हैं। वैसे तेरे भतीजे ने भी एमबीए कर लिया। गुड फॉर हिम। सुलह होगी तो शादी पर बुलाऊंगा तुम्हें। ले, शादी कैसे हो? सुरैया नाराज हो जाएगी, नहीं करने देगी। तो फिर मिल क्यों रहे हम? मियाँ साहब का हुक्म है। मियाँ साहब अक़वाम मुत्तहिदा की तरह है, कहते हैं नतीजा निकले ना निकले, बातचीत करते रहो। सुरैया को बैठ के समझाओ। समझाया यार, कल रात ये तक कह दिया कि माफ कर दे। माफी तो मांगी नहीं मैंने अपनी तरफ से कह दिया था, अल्लाह का वास्ता भी दिया। अल्लाह का नाम सुन के चुप हो जाता। फिर नाश्ते पे पता किया तो पता चला पीर मक्की चली गई। अब वहां झाड़ू देगी, कबूतरों को दाना डालेगी और वापस आएगी तो उसे मनाना पड़ेगा। जब तक माफी नहीं मांगूंगा बात नहीं करेगी मुझसे। ये बताओ हमारी भाभी कैसी है? ठीक है बिल्कुल। दुआ कर रही होगी कि सुलह हो जाए ताकि लड़कों की शादियां कर सके। बड़े के दिन रख के आया हूं, छोटे की बात चल रही है। हमसे पूछे बगैर ना कर। हालात अच्छे नहीं है बेनियामीन। ना दिन रख ना बात चला, गोली चल जाएगी। फ्रेंडली एडवाइस। मियाँ साहब का घर आ गया। ये जो बाहर पिस्तौलें डब में लगाकर तुम दोनों की हिफाजत के लिए लड़के खड़े हैं और तैयार है कि इशारा मिलते ही एक दूसरे पर पिल पड़ेंगे, यही वो बच्चे हैं जिनको हम सिखा नहीं सके कि पाकिस्तान कैसे बना और कैसे टूटा। असल बात करें मियाँ साहब, पाकिस्तान का तो सबको पता है। टूटने के वक्त मैं 10 साल का था, रोया था बहुत। रोए तो बहुत लोग थे बिन्यामीन, लेकिन आज उनके हंसते हुए बच्चे उनका रोना भूल गए। बताओ, याद है तुम्हारे बेटों को 71 में जब पाकिस्तान टूटा था तो कितने लोगों के दिल टूटे थे? नहीं ना? चलो अब आते हैं उस बात की तरफ जिसे तुम असल बात कहते। असल बात यह है बिन्यामीन कि लोग आपस की लड़ाई करके खुद तो कुछ बन जाते हैं लेकिन कौम नहीं बनती। इसलिए लड़ाई बंद करो और सुलह करो। सुलह नहीं हो सकती मियाँ साहब। इसके सर पर 2 लाशों का हिसाब है और सुरैया कहती है वो लाशें इसके दोनों बेटों की होंगी। इसे बोलिए बकवास बंद करे मियाँ साहब, वरना मैं उठकर चला जाऊंगा। उठ के जाओगे या मैदान छोड़ के जाओगे? ये लड़ाई जो कि तुम्हारी उम्र से लंबी है, तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो जाए तो अच्छा होगा, वरना दुश्मनी में हिसाब बराबर का होता है। और इस वक्त हिसाब की रूह से तुम्हें 2 लाशें देनी, वो देकर तलाफी होगी या फिर माफी होगी। माफी कभी नहीं मांगूंगा मियाँ साहब। मैं भी चाहता हूं कि तुम माफी ना मांगो,
क्योंकि तुम्हें माफी मिल गई तो सुरैया को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ करो ना बेटिया मेरी, दे दो अपने बेटे। क्योंकि इससे कम पर वो राजी नहीं होगी, और जब तक वो राजी नहीं होगी तुम्हारी माफी नहीं होगी। किसी साले की इतनी मजाल जो मेरे बेटों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। सुरैया है उस गाड़ी में, वो पीछे। कौन है? बिन्यामिन की बीवी जुलेखा खातून। गाड़ी पीछे करो, रास्ता दे दो। हम देंगे रास्ता। हाँ, हम देंगे रास्ता, तरस खाएंगे इन पर। नौरेज कल ही घर वापस आया। डॉक्टर कहता है कि मौजा होगा अगर वो अपने पैरों पर दोबारा चला। मुझे पता है वो नहीं चलेगा। यहां इस जगह रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है उसे, और दूसरी यहां गर्दन के पास। खुद खाना नहीं खा सकता मियां साहब, चम्मच चम्मच खाना खिलाना पड़ता है उसे। तो कब तक खिलाएंगे हम? एक दिन आएगा जब उसका पेट नहीं भरेगा लेकिन खिलाने वाले का दिल भर जाएगा। इसलिए मियां साहब तब तक सुलह नहीं हो सकती जब तक सुरैया राजी ना हो जाए, और जब तक मेरा बेटा खुद से खाने ना लग जाए। मजार से आए हुए 8 घंटे हो गए फुप्पो, कब करेंगी बात? 9 बजे। 9 बजे तो अम्मी भाभी सब होंगे वहां। तो क्या होगा? अम्मी भाभी से पड़ता है क्या? अम्मी ने तो बयान ही बदल लिया फुप्पो। अभी बुलाकर कह रही थी कि बंद करो ये तमाशा, सुलह होगी तो पढ़ाई होगी। ये क्यों कहा उन्होंने? सुलह नहीं हुई ना फुप्पो। सुलह तो होगी भी नहीं, और लड़ाई सुलह तो मर्दों में होती है लाडली। औरतें तो हमने रोने के लिए रखी हैं। आप कभी रोई हैं? मैंने तो नहीं देखा। मैं दुश्मनदार हूं लाडली, मैं रोंगी तो दुश्मन हंसेंगे। तेरे फूफा जिंदा होते तो मैं भी रोया करती। वादा करें अब्बा की एक नहीं सुनेंगी आप। अरे तेरे अब्बा की ऐसी की तैसी। ये बात। पप्पू, वकील चला गया, कब करेंगी बात? तुम्हें पता है वकील क्यों आया था? शमरेज की रिहाई की बात करने। तुम्हें याद नहीं आता वो? आता है पप्पू, पर क्या करूं, यहाँ यही होता है ना। कोई मर गया, किसी को मार दिया। खुशी गम दोनों बराबर। अम्मी कहती हैं जब भाई घर से जाए तो समझ लेना वापस नहीं आएगा, इसलिए उससे प्यार मत करना, और प्यार हो जाए तो उसके आने का इंतजार मत करना। दिल को भी कुछ नहीं होता। होता है फुप्पो, पर अम्मी कहती हैं दिल में भाई को रखना ही नहीं है। वो भी कहाँ रखता है मुझे, ईद त्योहार पर मिलता है,
और देखकर हमेशा कहता है बड़ी हो गई हो बहुत। और दूसरे को देखो, सामने दिखता भी है तो लगता है ही नहीं। नसीबा कहाँ है? आती होगी। इसको यूनिवर्सिटी भेज दो सिराज, पढ़ने दो। जाने दो ना, मेरे बाद किसी ने बीए से आगे नहीं पढ़ा। ये पढ़ लेगी तो सवाब मिलेगा तुम्हें। शादी हो जाएगी तो ज्यादा सवाब मिलेगा। देख क्या रही हो, भाइयों से आगे निकल जाओगी। बैठकर खाना डालो और बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो। तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जाओ और बैठकर याद करो, तुम 26 सालों से बेटे पाल रही, बेटी मैंने पाल कर दी है तुम्हें। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी भी मैंने सिखाई है इसको। तुम लड़ क्यों रही? बिस्मिल्लाह पढ़कर लड़ाई नहीं होती सिराज। मैं तुम्हारी बीवी को याद दिला रही हूँ कि बिस्मिल्लाह से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह तक मैंने पहुंचाया इसको। अब ये फट से माँ बनने की बजाय दूर खड़ी होकर सुभान अल्लाह कहा करे। तुम बताओ, इसे यूनिवर्सिटी जाने दोगे या मैं खाना छोड़ कर जाऊं? ये क्या बचपना है सुरैया? और ये क्या बचपना है कि बेटी को कहा जाए तुम भाइयों से आगे निकल जाओगी। खैर, तुम हुक्म सादिर फरमाओ, बताओ क्या फैसला है तुम्हारा। ये दुआएं मांग रही है और तुम कबूलियत के रास्ते में खड़े। ये यूनिवर्सिटी जाएगी, इसका दाखला करवा दो। Twice you told me that she is daughter of Siraj Amritsari. Who is he? I don't know him. And doesn't he know that the admissions in our university have been closed for the last 10 days now? Sorry, मैं शायद अंग्रेजी में बोल रहा था, आपको समझ नहीं आई होगी। मैं उर्दू में बताता हूँ। दरअसल हमारी यूनिवर्सिटी में हर किस्म का एडमिशन जो है पिछले 10 दिन से बंद हो चुका है। पढ़ाई शुरू हो चुकी है, अब किसी नए एडमिशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। Do you understand? और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे होते हुए रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता। वैसे जगह जगह यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, थोड़ा बहुत पैसा दें तो एडमिशन हो जाएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू नो। नहीं डीन साहब, मैमल को इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। दिस इज आवर ड्रीम। ओह, दिस इज अ ड्रीम। सैडली बेटा, दिस ड्रीम विल नॉट कम ट्रू। मैं तो चाहती थी यह काम आप अपने हाथों से करें और मैं आपको थैंक यू बोलकर जाऊं। Nice of you, but I am a man of principles. असूलों के लिए मैं डट कर खड़ा हो जाता हूँ। चाय पियेंगे आप? नहीं, मैं बस एक फोन करना चाहती हूँ। Yes, why not? Please go ahead. So, बेटा, क्या करते हैं आपके पापा ये सिराज अमृतसरी? जी वो इस शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं। हाँ सुनो सिराज, पहले तो डीन से मिलने नहीं देते थे, अब मिलने दिया तो पता चला वो तो तुमसे भी बड़ा गुंडा है। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स कहता है मेरे जीते जी मैमल को एडमिशन नहीं मिल सकता। जीते जी मैंने कब कहा?
देखिए प्लीज आप गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। मेरी बात कराओ। ये सराज अमृतसरी बात करेंगे आपसे। अच्छा, हेलो। गुड मॉर्निंग। लेकिन आप जीने मरने की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात तो मैंने नहीं की। वो दरअसल मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं मुझे। मैंने कहा था कि कहिए मत। सुनिए प्लीज। मैमल इज माई डॉटर और एफएससी में दूसरी पोजीशन ली है उसने, एंड आई थिंक इट इज गुड इनफ टू क्वालिफाई। आई थिंक इट्स इनफ। या तो दे दीजिए दाखला। इसके लिए कोई जुर्माना भरना पड़ा तो भर देंगे आप। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इनकार कर रहे हैं आप? अरे नहीं, इनकार नहीं कर रहा मैं तो, बस जुर्माने के लिए कह रहा था कि नॉट एट ऑल। यस, जुर्माना क्यों लेंगे हम? महमल बिटिया है हमारी। तो मैं समझू एडमिशन हो गया। अरे हो नहीं गया, बल्कि हो चुका। हाँ, बस देखिए अभी मैं इनको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा। ओके, थैंक यू। बाय, नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, ये लो। अरे आप तो कह रही थी कि शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं। ही सीम्स टू बी अ वेरी नाइस मैन। अंग्रेजी बोलते हैं, जुर्माना भरने के लिए भी तैयार हैं। मेरे सामने उनको गुंडा मत कहिएगा प्लीज। तो हम फीस जमा करवाएं? अरे आप क्यों जमा करवाएंगी? फीस जमा हो जाएगी, आप आराम से इधर बैठिए और चाय पीजिए। चाय पीनी पड़ेगी आपको। एक्सक्यूज मी। हाँ भाई, मंटो साहब अगर बैठे हैं तो उनको मेरे कमरे में भेजिए। जी जी। मंटो साहब इज प्राइड ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। मेरी तरह सरबराह प्रोफेसर है।